Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class students. Salim is again here for your maths lecture. How are you students? I hope so you are fine. I am also fine. Alhamdulillah. Students, open your books. New countdown 7, page number 19 and unit number 2. Rational numbers. यूनिट नंबर 2 रैशनल नंबर्स। सबसे पहले तो हमें रैशनल नंबर की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं और उन्हें किस तरह से राइट किया जाता है। रैशनल नंबर्स आर दैट नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर्स को हम लोग p by q की फॉर्म में लिखते हैं। p by q फॉर्म मीन्स दैट फ्रैक्शन फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जिसके अंदर p और q जो होते हैं वो दोनों इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स मीन्स दैट पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और जो q है वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इन फ्रैक्शन फॉर्म मेरे पास यहाँ पर जो p by q फॉर्म लिखी हुई है, p शोज दैट द न्यूमरेटर एंड q मीन्स दैट द डिनोमिनेटर। तो मेरे पास जो q हमारे पास जो p है वो हमारे पास न्यूमरेटर को शो कर रहा है, लेकिन जो हमारे पास q है उसने कहा q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर q हमारे पास 0 हो जाएगा तो मेरे पास वो एक रैशनल नंबर नहीं होगा। इसके लिए मैं आप लोगों को एग्जांपल देखता हूँ। फॉर एग्जांपल 6 3/4 -2 4/6। यहाँ पर आप लोग देखें, ये मेरे पास एक फ्रैक्शन की फॉर्म है, 4/6 भी एक फ्रैक्शन की फॉर्म है। अब यहाँ पे मैंने जो 6 और -2 लिखे हैं, अब अगर आप लोग देखें तो आप यही सोच रहे होंगे कि ये तो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, तो फिर हमारे पास ये एक रैशनल नंबर कैसे हो सकता है। तो 7th क्लास यहाँ पर देखें कि 6 के नीचे मेरे पास फ्रैक्शन में 1 है, ठीक है। अगर कोई भी इंटीजर हम लोग लिखते हैं, कोई भी नंबर लिखते हैं, तो उसके नीचे मेरे पास जो डिनोमिनेटर होता है उसमें 1 लिखा होता है, और 1 हमारे पास शो नहीं होता। इट मीन्स डैट कि यहाँ पर 1 मौजूद है। इट्स अ रैशनल नंबर एंड -2 इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर। द नेक्स्ट इज द इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर इंक्लूड पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विद जीरोस। इंटीजर जो होते हैं उनके अंदर इंक्लूड होते हैं पॉजिटिव नंबर्स भी और नेगेटिव नंबर भी, और इसे हम लोग किस तरह से लिखते हैं? फॉर एग्जांपल z इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय z। z जो है इंटीजर्स को शो करता है, इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। मतलब इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ रहे हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी आ रहे हैं। z को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0 का हम लोग सेंटर में लिख देंगे, प्लस वाली वैल्यूज जो हैं वो लेफ़्ट टू राइट एंड नेगेटिव वैल्यूज जो है वो राइट टू लेफ़्ट, ठीक है, उसके लेफ़्ट साइड पे। और जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, नंबर्स होंगे, वो हम लोग उसे उसकी राइट साइड पे लिखेंगे। द नेक्स्ट इज रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, कि हम लोग नंबर लाइन के ऊपर रैशनल नंबर्स को किस तरह से शो करते हैं। मेरे पास ये एक लाइन है, ठीक है, जो जिसके दोनों साइड्स पे एरो हेड है। एरो हेड शो करते हैं कि मेरे पास ये जो लाइन है ये चलती जा रही है, नॉन स्टॉप है। उसके सेंटर में मैंने लिख दिया 0 से आगे मेरे पास जाएंगे, आगे एक तरफ जब आप लोग जाएंगे तो हमारे पास वो नंबर्स होंगे पॉजिटिव 1 2 3 एंड सो ऑन। और अगर हम लोग पीछे की तरफ आएंगे तो मेरे पास नंबर्स होंगे -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसे हम लोग नंबर लाइन के ऊपर इस तरह से शो करेंगे। इसके अलावा नंबर लाइन के ऊपर रैशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। क्लास बुक के ऊपर हमें किन चीज़ों को हाईलाइट करना है और किन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करना है, मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग पेज नंबर ओपन करेंगे 19, और यहाँ पर मेरे पास लिखा है इंटीजर्स इंक्लूड पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विद जीरोस, जैसा अभी मैंने आप लोगों को बोर्ड पे बताया। और इससे रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल नीचे लिखी हुई है, आप लोगों ने इन चीज़ों को हाईलाइट करना है। देन नेक्स्ट ऑन द पेज नंबर 20 and the top of this page is the rational numbers q are numbers that include integers and fractions। रैशनल नंबर्स के अंदर हमारे पास इंक्लूड होते हैं इंटीजर्स भी एंड फ्रैक्शंस, और फ्रैक्शंस भी। मतलब हम लोग रैशनल नंबर्स को इंटीजर के साथ भी इंक्लूड कर सकते हैं और इसके अंदर हम लोग इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखते हैं। अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ
p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0 is a rational number. For example, 2 by 3, minus 3 by 4, minus 4 by 7, minus 5 by 6, 0, 4 and minus 2 are the rational numbers. ये सारे के सारे हमारे पास रैशनल नंबर्स है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इसने 4 लिखा हुआ है और साथ में इसने लिखा हुआ है -2, तो मेरे पास 4 और -2 जो होंगे ये भी मेरे पास एक रैशनल नंबर्स में इंक्लूड है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट में देखिएगा 6 इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन दैट इज 6 by 1। उसने कहा 6 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि उसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में 6 by 1। मैंने आपको पहले बताया था कि 1 जो होता है उसे हम लोग शो नहीं करते, लेकिन हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर वो मौजूद होता है। कम ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर 21 एंड हियर इज़ द कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से शो किया जाता है। मैंने अभी आप लोगों को बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था कि मेरे पास ये एक नंबर लाइन है, आप लोग देख रहे हैं कि 0 को सेंटर में लिखा हुआ है, उसके आगे की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उससे पीछे की तरफ आएंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और उसके ऊपर जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म भी लिखी हुई है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में भी रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक नोट है, उसे भी देखें। ऑल रैशनल नंबर्स कैन बी प्लेस्ड ऑन नंबर लाइन। सभी रैशनल नंबर्स को हम लोग नंबर 9 के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास। नोट ऑन दिस लेक्चर ऑन योर नोटबुक एंड डू प्रैक्टिस एट होम। गॉड ब्लेस यू एंड अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th class students. How are you students? I hope so you are fine. I am also fine, alhamdulillah. Student, open your books. New countdown 7. Page number 22, unit number 2, rational number and exercise number 2A. The first question of exercise number 2A, which of the following are rational number? हमारे पास कौन से नंबर जो है वो रैशनल नंबर्स हैं, आपने उनके आगे R लिख देना है और जो रैशनल नंबर नहीं होंगे उन्हें आप लोगों ने वैसे ही छोड़ देना है। The first part of question number 1 is the 3. 3 is a rational number. मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमारे पास एक नंबर उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है तो 3 by 1 इट मीन्स डैट कि उसके डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है। ठीक है, तो हमारे पास जो 3 है वो एक रैशनल नंबर है। इन सेकेंड पार्ट 3 by 1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। द थर्ड पार्ट 3 by 0 इज नॉट अ रैशनल नंबर बिकॉज वी नो वेरी वेल Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था Q जो है वो डिनोमिनेटर को शो करता है और डिनोमिनेटर हमारे पास रैशनल नंबर के अंदर 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारे पास ये एक रैशनल नंबर नहीं है। फोर्थ पार्ट -3 by 1, यस इट्स अ रैशनल नंबर। यहाँ पर अगर माइनस लिखा हुआ है तो आप लोगों ने उसमें पढ़ा था रैशनल नंबर्स के अंदर आर डैट इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स आपने पढ़ा था जिसके अंदर पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। तो हमारे पास अगर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो हमारे पास ये एक रैशनल नंबर ही होगा। द फिफ्थ इज़ द -0 by 3, इट्स अ रैशनल नंबर क्योंकि इसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, न्यूमरेटर 0 है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर जो है अगर वो 0 भी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 6th one is the -3 by -1, yes it's a rational number। 7th part is the 0 by 0, it's not a rational number। आप लोग देखें कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आ गया और 0 के बाद से हमारे पास ये एक रैशनल नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑन द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज इंटीजर्स। आपने उसे इंटीजर्स की फॉर्म में लिखना है रैशनल नंबर्स को। तो 7 by 1 मैंने आपको बताया था कि लिखा नहीं जाता, इसलिए हम इसे 7 लिख देंगे तो मेरे पास ये उसकी एक इंटीजर की फॉर्म आ जाएगी। ये भी मेरे पास एक रैशनल नंबर है -5 by 1, तो मैं इसके 1 को रिमूव कर दूंगा तो मेरे पास -5 आ जाएगा। -5 इज़ द इंटीजर। इसमें भी बाय में नीचे 1 लिखा हुआ है। -9 इज़ द इंटीजर। -21 by -1, माइनस एंड माइनस कैंसिल, जो दोनों माइनस हैं आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास बच जाएगा सिर्फ 21, तो मैं यहाँ पर 21 राइट कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 2A, न्यूमरेटर इज -7 × 2 एंड डिनोमिनेटर इज 21 - 2।
उसने आप लोगों से कहा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि आप लोगों ने एक ऐसी फ्रैक्शन बनानी है जिसमें उसका जो न्यूमिनेटर है वो -7 × 2 होना चाहिए और उसका जो डिनोमिनेटर है वो 21 - 2 होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास ये इस तरह से लिखने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, -7 × 2 का न्यूमिनेटर की जगह पर लिख देंगे और 21 - 2 का हम लोग डिनोमिनेटर की जगह पर लिख देंगे। -7 × 2 इज़ द -14 एंड 21 - 2 का हम लोग 21 में से माइनस कर देंगे तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर 19। इट इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूमिनेटर इज़ द 15 - 4 एंड डिनोमिनेटर इज़ द 37 × -2। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लोगों ने ऊपर वाला क्वेश्चन किया, 15 - 4 को हम लोग न्यूमिनेटर की जगह पर लिखेंगे और डिनोमिनेटर में शो करेंगे 37 × -2 को। 15 - 4 इज़ द 11 एंड 37 × -2 इज़ द -74। देखिए यहाँ पर माइनस है और ये वैल्यू प्लस में है। प्लस मल्टीप्लाई विथ 7 इज प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज द माइनस एंड 37 × 2 इज द 74। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज द, उसने ऊपर लिखा हुआ है आप लोगों के स्टेटमेंट में कि आप लोगों के पास जो फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर जो फ्रैक्शन आप लोगों के पास आई है उसका जो डिनोमिनेटर है उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। वो नेगेटिव में है और इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है उसमें मेरे पास जो फ्रैक्शन आई थी फर्स्ट पार्ट में 11 - 74। इस 74 को नेगेटिव को मैंने कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में। तो 11 - 74 यहाँ पर माइनस है, तो माइनस तभी पॉजिटिव हो सकता है जब मैं उसे माइनस के साथ ही मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है ना, तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -1 मल्टीप्लाई विथ -1 एंड यू नो वेरी वेल कि जब हम लोग डिनोमिनेटर में किसी वैल्यू के साथ फ्रैक्शन में किसी भी वैल्यू के साथ कोई भी हम लोग मेथड करते हैं तो हम लोग न्यूमिनेटर के साथ भी करते हैं और डिनोमिनेटर के साथ भी करते हैं, दोनों के साथ किया जाता है। तो -1 के साथ अगर मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं -1 के साथ न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, न्यूमिनेटर यहाँ पर पॉजिटिव है तो प्लस माइनस इज द माइनस, 11 × 1 इज द 11, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज द प्लस, 74 × 1 इज द 74। अब यहाँ देखें उसके डिमांड के अकॉर्डिंग हमारे पास 74 जो है वो आ गया क्योंकि हम लोगों ने -74 को मल्टीप्लाई किया था -1 के साथ। माइनस माइनस इज द प्लस, 74 1s आर द 74। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 5। Express the -3/7 as a rational number whose numerator is। उसने कहा कि आप लोगों को हम लोगों ने एक रैशनल नंबर दिया है -3/7, एक फ्रैक्शन दी है। इस फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर आप लोगों ने चेंज करने हैं। अब कहाँ पे कौन सा न्यूमिनेटर चेंज करना है ये उसने हमें बताया। फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने हमें कहा कि आपने -3/7 का न्यूमिनेटर जो है वो चेंज करके 6 लेके आना है। तो मैंने उस फ्रैक्शन को लिखा जो मेरे पास उसने दी थी -3/7। अब मुझे देखना है कि मैं उसके न्यूमिनेटर को किस तरह से चेंज करूँगा। ऊपर लिखा हुआ है 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 6 आ जाए, तो वो मेरे पास है 2। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जिस वैल्यू के साथ हम लोग न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी के साथ हम लोग डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। -3/7 मल्टीप्लाई 2/2, न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई विद न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर। 3 2s आर द 6, 7 2s आर द 14। और उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो था 6 लेके आना था हम लोगों ने और हमारे पास वो 6 आ गया। अब ये जो हमारे पास 7 यहाँ पे है वो हम लोग 7 इसके साथ वैसे लगा देंगे। द नेक्स्ट पार्ट इज़ द 15। अब हमें -3/7 में ये जो 3 है इसे कन्वर्ट करना है 15 में। तो 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। तो 5 के साथ ही मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा और 5 के साथ ही मैं उसे नीचे मल्टीप्लाई कर दूँगा। 3 5s आर द 15 एंड 7 × 5 इज़ द 35 एंड द माइनस इज एज इट। क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्रेस -2/-5 whose डिनोमिनेटर इज। जैसा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में किया उसमें -3/7 था और यहाँ पर -2/-5 है। उसने कहा कि वहाँ पर हम लोगों ने न्यूमिनेटर को चेंज किया था। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने डिनोमिनेटर को चेंज करने के लिए कह दिया। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5, मतलब कि -2/-5 जो हमें दिया हुआ था इसके जो डिनोमिनेटर है उसे मैंने 5 में बनाना है। तो यहाँ -5 है, इसे मुझे 5 में कन्वर्ट करना है। मतलब मुझे इसके माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है।
और ये प्लस में तभी कन्वर्ट हो सकता है जब मैं इसे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो जब माइनस के साथ नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस के साथ ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। माइनस माइनस इज द प्लस इज द 2, माइनस माइनस इज प्लस, 5 1s आर द 5। ये उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेरे पास डिनोमिनेटर में पॉजिटिव 5 आ गया। द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 40, मतलब मुझे उसके डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है 40 में। -2 बाई -5 मल्टीप्लाई विथ -8 बाई -8, क्योंकि 5 को जब मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 40 आ जाएंगे। तो जब मैं डिनोमिनेटर को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं न्यूमिनेटर को भी 8 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस इज द प्लस, 2 8s आर द 16, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज द प्लस एंड 5 8s आर द 40। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन -15। अब मुझे इसके डिनोमिनेटर को -15 में कन्वर्ट करना है। -2 बाई -5 मल्टीप्लाई 3 बाई 3, और -5 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, क्योंकि मुझे उसके डिनोमिनेटर में माइनस की वैल्यू ही चाहिए थी, पॉजिटिव नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने उसे 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। प्लस माइनस इज द माइनस, 3 5s आर द 15, प्लस माइनस इज द माइनस, 3 2s आर द 6, -6 बाई -15 is the answer. Question number 7, रैशनल नंबर विद a पॉजिटिव डिनोमिनेटर, मतलब रैशनल नंबर्स को आपने उनके पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स में कन्वर्ट करना है। -7/1, और मुझे इसके जो डिनोमिनेटर है उसे माइनस में, उसे पॉजिटिव में लेके आना है, तो मैं इसे लिखूँगा 7 बाई -1 मल्टीप्लाई विथ -1 बाई -1। मैंने आपको बताया था कि माइनस जो है वो पॉजिटिव तभी बन सकता है जब इसे माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो माइनस माइनस इज द प्लस, -7/1। इसी तरह से मेरे पास -5 बाई -2 है, तो -5 बाई -2 को भी -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5/2, 31 बाई -3 मल्टीप्लाई कर दिया -1 के साथ, 31/3, एंड -9/5, 9 बाई -5 मल्टीप्लाई विथ -1 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई -1, आंसर इज द -9/5. So students, note on this lecture on your notebook and do practice at home. Remaining parts for your homework. God bless you and Allah Hafiz.